हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th का टॉपिक क्लियर करेंगे और जिसका चैप्टर है 14 स्टैटिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। ठीक है, देखो स्टैटिक्स ये सेकेंड टर्म में आ रहा है, जो हमारा सेकेंड टर्म में फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें स्टैटिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक्स अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, फॉर्मूले को कैसे कहाँ पे यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक एक करके हर चीज क्लियर करूंगा। आज के लिए हम सिर्फ मीन क्लियर करेंगे। ठीक है, मीन हम अच्छे से समझ लेंगे कि मीन में क्या क्या मेथड आता है, कौन कौन से फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो चलो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन। सबसे पहले मैं स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन दे दूं कि स्टैटिक्स होता क्या है। देखो बड़े बड़े जो डाटा होते हैं, ठीक है, जो कंपनी हो गई या फिर बहुत बड़े बड़े डाटा को रिप्रेजेंट जो करना होता है वो स्टैटिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ग्राफ का भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें मोस्टली तीन चीजें पढ़नी है तुम्हें, मीन, फिर मोड और फिर मीडियन। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल ये तीन चीजें पढ़नी है, मीन, मोड और मीडियन। जो तुम्हारा ग्राफ आएगा स्टैटिक चैप्टर में, एक टॉपिक ग्राफ का भी आता है। ग्राफ जो होता है वो मीडियन से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो तो हम बाद में देखेंगे, मीडियन हमारा सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा। फिलहाल हमें आज जो हम पढ़ेंगे वो मीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं मीन के तीनों कंडीशन समझा दे रहा हूं कि मीन के तीन मेथड होते हैं, वो तीनों मेथड हम आज अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। मीन, इसे हिंदी में बोला जाता है माध्य। ठीक है, मीन के टोटल तीन मेथड होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन, या फिर इसे शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, और जो तुम्हारा थर्ड नंबर पे आएगा वो हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीन मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मीन, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन या फिर इसे शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब समझो, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पहले सबका फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, फिर एक एक करके तीनों मेथड के बारे में समझाऊंगा कि इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं। इसमें एक चीज का यूज किया जाता है जिसका साइन कुछ इस तरीके का आता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, याद रखना, ये जो साइन है इसको सिग्मा बोला जाता है, और सिग्मा का मतलब होता है टोटल। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एक चीज इसमें और तुम्हें देखना है कि x और x के ऊपर एक बार टाइप पे लाइन खींची होती है। ठीक है, ये जो चीज है ये मीन को शो करता है, मतलब ये कह सकते हो कि मीन का ये सिंबल है, x और x के ऊपर बार। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये मीन का ही फॉर्मूला है। ठीक है, ये मीन का ही फॉर्मूला है। तो ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया, ये मीन का सिंबल हो गया और इसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई।
एफ आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, ये सारी चीजें अभी मैं समझाने वाला हूं। तो फिलहाल ये देख लो, ठीक है। अब आते हैं एज्यूम्ड मीन, यानी कि इसको बोला जाता है शॉर्टकट मेथड। एज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट मेथड दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अगर एज्यूम्ड मीन नाम लिखा रहे या फिर शॉर्टकट मेथड नाम लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना, दोनों नाम एक ही मेथड का है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो है एज्यूम्ड मीन का वो है एक्स, ये मीन का सिंबल हो गया, इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये हो गया शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए क्या होता है, डी आई क्या होता है, ये सब अभी जब हम इसके मेथड करेंगे तब मैं एक एक करके क्लियर समझाऊंगा। फिलहाल पहले फॉर्मूला देख लो, ठीक है। अब चलो, अब एक लास्ट मेथड बच रहा है जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका भी होगा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई, अब यहां पे हो गया यू आई, ठीक है, और फिर सिग्मा एफ आई, इसको एक ब्रैकेट में डाल के और इनटू इधर लिखेंगे एच। एच क्या होता है वो भी अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये मीन का फॉर्मेट था कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन यानी कि शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीनों फॉर्मूला इस मीन में यूज होने वाला है, ठीक है। देखो, इसमें क्वेश्चन जो है वो तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि मीन को कौन से मेथड से निकाले, डायरेक्ट मेथड से निकाले, एज्यूम्ड मीन से निकाले या स्टेप डेविएशन मेथड से निकाले, ठीक है। जब तक कोई नाम मेंशन ना किया जाए, सपोज करो कि तुमसे बोल रहा है कि कोई भी एक सुटेबल मेथड का यूज करके इसका मीन निकालो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आप डायरेक्ट मेथड का यूज करोगे, ठीक है। क्योंकि जो सबसे इजी मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें डी आई बढ़ गया एक चीज, तो मतलब एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। उसमें कि यू आई आ गया तो फिर डी आई से भी एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। तो ये दोनों टाइम ज्यादा लेंगे, ये टाइम कम लेगा, ठीक है। तो इस मेथड का यूज कब करोगे, जब क्वेश्चन में मेथड का मेंशन ही ना किया गया हो। क्वेश्चन साफ हमसे ये कह रहा हूं कि कोई भी एक सुटेबल मेथड लगा के तुम इस डाटा का मीन निकालो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन किया गया है, मेथड मेंशन किया गया है, तो फिर हमें उसी मेथड से करना है, ठीक है। ये अगर साफ साफ बोल रहा कि इस डाटा का जो मीन है वो एज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट मेथड से निकाले या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से निकाले, तो ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ उन्हीं मेथड का यूज करोगे जिसका वो नाम मेंशन कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिलहाल मीन का ये स्ट्रक्चर था, तीन मेथड आने वाले हैं मीन में, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इन तीनों से ही पूरा मीन क्लियर होगा। अब हम एक एक करके तीनों मेथड को समझते हैं। चलो, तो इस पूरे फॉर्मेट को मैं इरेज कर रहा हूं। तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं आज डायरेक्ट मेथड की, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, अब देखो इसमें अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जिस नाम का मैंने अभी जिक्र नहीं किया है, लेकिन जैसे ही मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा ना तो उसमें सारे नाम का जिक्र कर दूंगा बकायदा एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं और इसी पे तीनों मेथड समझते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। इसमें तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आएगा वो डाटा के रूप में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट, यहां पे दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है। अब इसका मैं यहां पे एक और नाम दे रहा हूं जिसको बोलते हैं क्लास
इंटरवल, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो चलो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, और एक और है 12 to 14। ठीक है, तो देखो एक ये हो गया, दूसरे में दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउस, यहां पे एक लाइन खींच लेते हैं, अब लिखते हैं नंबर ऑफ हाउस, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको शो किया जाता है FI से। तो देखो अभी हमने फॉर्मूले में, जब मैं फॉर्मूला लिखवा रहा था तो वहां पे एक सिंबल का जिक्र किया था FI, सिग्मा FI XI अपॉन में FI। ठीक है, तो देखो FI होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जिस वैल्यू की जो नंबर गिवन होती है। ठीक है, कि सपोज करो कि इस क्लास में 10 बच्चे, ठीक है, और 10 में से 5 बच्चों की जो एज है वो 5 ईयर है, तो जो 5 है ये फ्रीक्वेंसी का मान होगा। फ्रीक्वेंसी हमेशा नंबर को शो करता है, किसी वैल्यू की जो नंबर दी रहती है उस नंबर को फ्रीक्वेंसी शो करता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दे रखा है, 1215, इसको ऐसा लिख लेते हैं ताकि मिलाने में दिक्कत ना हो। पहले दे रखा है 1215, 1215, 623, 623। चलो ये हमारा फ्रीक्वेंसी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि जिस जो मेथड से तुम्हें आपको मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, उस मेथड में पहले ये चेक करो कि जिस मेथड से मुझे मीन निकालना है उस मेथड के फॉर्मूले में क्या क्या यूज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर हम चाय बनाएंगे तो चाय बनाने के लिए पहले मटेरियल इकट्ठा करेंगे ना, जब ही तो चाय बनाएंगे। तो वैसे ही है कि पहले देख लो कि डायरेक्ट मेथड के लिए क्या क्या चाहिए मुझे। ठीक है, और उस फॉर्मूले को अपने माइंड में रख लो और फिर उसके अकॉर्डिंग वो हर चीज की सुविधा उपलब्ध करवाओ जो कि तुम्हें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मेथड से हमें फॉर्मूला निकालना है, और डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, यही है। अब इसमें क्या चाहिए, FI, दो जगह FI दिख रहा है, FI की तो वैल्यू मेरे पास है। अब हमें XI निकालना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि XI होता क्या है। तो देखो सबसे पहले XI देखो, XI को हम बोलते हैं हिंदी में, वो इंग्लिश में क्लास मार्क्स। ठीक है, वर्ग चिन्ह, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, क्लास मार्क्स वर्ग चिन्ह। ठीक, अब ये क्लास मार्क्स निकाला कैसे जाता है, जो XI की वैल्यू है वो हम निकालेंगे कैसे। तो देखो XI इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, XI इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब समझो कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। तो हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लांट में एक मैंने वर्ड लिखा था क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या, इंटरवल का मतलब क्या होता है कि बीच में गैपिंग चलता है। इंटरवल का मतलब यही हुआ ना कि जैसे हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो उसमें भी बीच में एक जगह पे इंटरवल आता है, तो उस इंटरवल पे 5 मिनट या 10 मिनट की गैपिंग दी जाती है। ठीक है, तो इंटरवल का मतलब ये हुआ कि दो चीज के बीच में कुछ गैपिंग हो रहा हो।
ठीक, तो वो इंटरवल कहलाता है। अगर हम इसमें देखें तो 0 से 2 यहाँ पे 2 की गैपिंग है, 2 से 4 यहाँ भी 2 की गैपिंग है, 4 से 6 यहाँ भी 2 है, 6 से 8 यहाँ भी 2 है, मतलब सब में 2 की गैपिंग चल रही है। ठीक है, तो देखो ये जो गैपिंग में 2 नंबर दिए हुए हैं, तो पहले वाला जो नंबर होगा इसे हम बोलेंगे लोअर लिमिट। जैसे 2 और 4 की हम बात करें तो इसमें 2 जो हो गया वो लोअर लिमिट हो गया और 4 जो हो गया वो अपर लिमिट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्लास मार्क्स निकल जाएगा, यानी कि एक्सआई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एक्सआई इक्वल टू ये होता है, एक्सआई को हम क्लास मार्क्स बोलते हैं। और क्लास मार्क्स निकाला कैसे जाता है? क्लास मार्क्स क्लास इंटरवल से निकाला जाता है। क्लास इंटरवल में जो दो चीज होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके प्लस करके और 2 से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्लास मार्क्स निकल जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पे निकालते हैं क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स। ठीक है, जिसको हम एक्सआई से शो करते हैं, इसका सिंबल जो होता है वो एक्सआई का होता है। ठीक है, तो चलो अब ये एक्सआई निकाला कैसे जाएगा। अब भी हमने समझा कि एक्सआई इक्वल टू क्लास मार्क्स इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। 0 और 2 को प्लस करेंगे तो 2 होगा और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1। क्लियर है? अब 2 और 4 को डिवाइड, 2 और 4 को प्लस किया तो 2 और 4 को प्लस किया 6 और 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3। तो यहां पे हो जाएगा 3। अब एक चीज देखो, इन दोनों ध्यान रखना कि जितना गैपिंग इसमें चलेगा, मतलब जितने नंबर की गैप इंटरवल के अंदर होगा उतने ही नंबर के गैपिंग से ये क्लास मार्क्स आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम पहले एक ऐड करके देख लेंगे स्टार्टिंग का, और फिर यहां पे देख रहे हैं कि 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, इसका मतलब कि यहां भी 2-2 का डिफरेंस चलेगा। आप चेक कर सकते हो अगर करना हो तो। जैसे देखो 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस आ गया। अब अगर हम इसको करें तो 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। मतलब 1 के बराबर में क्या लिख देंगे हम? 5। तो देखो अब ये क्या हुआ, 1 से 3 2 का गैपिंग, 3 से 5 फिर 2 का गैपिंग। तो अब हम ऐड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख लेंगे। 5 से 7 2 का गैपिंग, फिर 6 से 9 2 का गैपिंग, फिर 2 से 11 वो 9 से 11 2 का गैपिंग, और फिर 11 से 2 का गैपिंग कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो देखो तीनों चीज हमने निकाल लिया। दो जैसे मेन के सवाल में क्वेश्चन में जो डाटा दिया रहेगा, डाटा में 2 वैल्यू तुम्हारे पास गिवन होगा, एकदम 110% है कि 2 वैल्यू गिवन रहेगा ही रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सब इसके बाद हमें सबसे पहले एक्सआई निकालना होगा, क्योंकि यहां पे देखो फॉर्मूले में एफआई और एक्सआई को बीच में क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है एफआई और एक्सआई की। अब हम यहां पे लिखते हैं एफआई एक्सआई, क्योंकि फॉर्मूला हमसे एफ आई एक्स आई का टोटल मांग रहा है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब टोटल, और एफ आई एक्स आई को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उनका जो टोटल आएगा उसको सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पे रखूंगा। ठीक है, तो देखो एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे? एक जगह हम स्टार्टिंग के 2 वर्ड देख रहे हैं एफ आई और लास्ट के 2 वर्ड देख रहे हैं एक्स आई। एफ आई और एक्स आई के बीच में, यानी कि बिल्कुल इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का मानेंगे। मतलब कि एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके जो जो आएगा वो इसके सामने लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी एफ आई की वैल्यू 1 है और एक्स आई की वैल्यू 1 है, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा, और 3 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने हर वो चीज फाइंड कर ली जो हमें फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, फॉर्मूला हमसे क्या मांग रहा था? एफ आई एक्स आई मांग रहा था। एफ आई एक्स आई की वैल्यू तो हमने निकाल दी, अब हमारा काम है टोटल करना। ठीक है, एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड हो गया। नीचे हमें सिग्मा एफ आई यानी कि एफ आई का टोटल मांग रहा था। ठीक है, तो एफ आई मेरे पास है ही, बस मुझे अब टोटल निकालना है सबका। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि
सिग्मा इसका एफ आई का टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 1, 17 3 20, 7 3 10 होता है, यानी कि 17 और 3 को प्लस किया तो कितना आ गया 20 आ गया। मतलब कि अब यहां पे समझो एफ आई का जो हमारा टोटल निकल गया वो निकल गया 20, ठीक है। अब हमें एक्स आई का एफ आई एक्स आई दोनों का टोटल निकालना है। तो एफ आई एक्स आई दोनों का टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो चलो 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23 और 23 और 9 कितना 23 और 9, 9 3 12 32, 32। तो अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई के जगह इक्वल में टोटल लिखते हैं 32, 2 का अभी हम 32 में खाली 2 लिख रहे हैं और बाकी 3 तो कैरी के रूप में है। और बाकी इधर वाले नंबर को ऐड करो, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13 और 13 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये हो जाएगा 162। तो देखो एफ आई का टोटल 20 आ गया, एफ आई एक्स आई का टोटल 162 आ गया। अब हमें फॉर्मूले पे पुट करना है, ठीक है। फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा था कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई के जगह पे समझो इधर एक्स मीन इक्वल टू था, सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब ध्यान देना एफ आई एक्स आई का टोटल कितना है 162 अपॉन में एफ आई का टोटल कितना है 20। अगर मैं 2 के टेबल से कैंसिल करूं तो ये कट जाएगा 81 बार में और ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि इसका मान आ गया 81 अपॉन में 10, ठीक है। देखो ये हमारा फाइनल सम है 81 अपॉन में 2, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन है। बट अभी ये फ्रैक्शन में मुझे दिख रहा है, नीचे एक जीरो है यानी कि 10 के साथ एक जीरो लगा हुआ है। अगर मैं नीचे से एक जीरो हटाता हूं तो ऊपर में एक संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा, यानी कि मीन हमारा क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू हो जाएगा, नीचे से एक जीरो हट गया तो ऊपर एक संख्या के पहले पॉइंट लग गया, यानी कि 8.1। ये हो गया फाइनल आंसर। तो एक बार फिर से सारे मेथड को एक बार अच्छे से देख लो कि मैंने कैसे कैसे तुम्हें समझाया है। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट दिया हुआ था जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, जो गैपिंग के रूप में आएगा ना, 2-2 नंबर आएगा तो उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। और क्लास इंटरवल से ही क्लास मार्क्स निकाला जाता है। इंटरवल के दोनों लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्लास मार्क्स यानी कि एक्स आई की वैल्यू निकल जाता है। फिर एफ आई की वैल्यू तो गिवन थी, हमने एक्स आई की वैल्यू निकाल लिया। फिर एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल देंगे। फिर एफ आई एक्स आई का टोटल कर देंगे, एफ आई का टोटल कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमसे यही 2 चीज मांग रहा है, एफ आई एक्स आई का टोटल मांग रहा है, एफ आई का टोटल मांग रहा है, ठीक है। तो देखो एफ आई एक्स आई का टोटल 162 आ गया, एफ आई का टोटल 120 था। ये तो एफ आई का टोटल तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह भी रहा था ये सर्वे वाज conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. तो find the mean of plant per house. अब यहाँ पे देखो नीचे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि which method did you used for finding the mean and why. आप कौन सा मेथड यूज करोगे इस मीन को फाइंड करने के लिए और क्यों। तो हमने भाई यूज किया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज किया क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो था वो मीन का सबसे पहला पॉइंट था, पहला मेथड था। और दूसरा में जो डायरेक्ट मेथड है वो सबसे इजी मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें फाइंड करने के रूप में बस 2 ही चीज निकालना पड़ता है, एक एक्स आई और एक एफ आई। ये दोनों तो क्वेश्चन में ही गिवन था। हमने एक्स आई की वैल्यू फाइंड करी, एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करी, फिर एफ आई एक्स आई का टोटल करा, एफ आई का टोटल करा, फिर फॉर्मूले पे पुट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो डायरेक्ट मेथड से मीन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो भाई
मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है, जो कि मैंने कर दिया। अब आपका काम है इस पे प्रैक्टिस करो। कम से कम अगर आज हमने डायरेक्ट मेथड समझा तो डायरेक्ट मेथड पे आज के ही डेट में कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, इसका मतलब कि डायरेक्ट मेथड जो है हमेशा के लिए हमारे माइंड में बस गया। हमें आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद जब भी जरूरत पड़ेगी, ये मेथड खुद पे खुद निकल के तुम्हारे सामने आ जाएगा, इसके हर फॉर्मूले याद आ जाएंगे, हर चीज अपने आप आ जाएगा। लेकिन किसी भी चीज को अगर सही तरीके से माइंड में उतारना है तो कम से कम एक मेथड को 7 से 8 दिन तक कोशिश जरूर करो, मतलब उसकी प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। वही 1-2 दिन करोगे फिर इसे छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर 10 दिन बाद, 1 महीने बाद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो तुम्हें याद नहीं आएगा सही टाइम पे कि FI, मतलब इसमें से कुछ भी एक ऐसा पॉइंट ले ले सकते हो जो तुम्हें सही टाइम पे याद नहीं आएगा। तो भाई इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। और स्टैटिक्स में सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि स्टैटिक्स है कुछ नहीं, बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो आज स्टैटिक्स में हमने डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर लिया है, अभी इसमें 2 मेथड और रह रहे हैं, तो इसी से दोनों मेथड हम सीखेंगे, ठीक है। बट आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक, क्योंकि बस आज मीन से इंट्रोड्यूस करवा दिया हूं स्टैटिक्स से। स्टैटिक्स में पहला जो मीन आया था उसका डायरेक्ट मेथड से इंट्रोड्यूस हो चुके हो तुम। अब एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड ये अगली वीडियो में कंप्लीट होगा। इसके बाद मोड और मीडियन, ये दोनों को बारी बारी से कंप्लीट करवाऊंगा ग्राफ के साथ। मीडियन में ग्राफ बनता है तो उसका भी ग्राफ अच्छे से समझा दूंगा। बट आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा से प्रैक्टिस रहेगी आपकी, आपके मार्क्स उतने ज्यादा आने की संभावना होंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, वीडियो जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कर दो अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, ताकि उन्हें भी समझने में आसानी मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का अगला पार्ट लेके स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड, जिसको हम एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं, ठीक है। नमस्कार।